गल्फ में जाओ तो भीख मांगो, सऊदी जाओ तो माफी मांगो। वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसको फाड़ देंगे। हिंदू मुसलमान यदि ना करे तो ये मुखिया में चुनाव जीतेंगे। चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंचती है 25 जून को और तो लड़ाई तो आर पार होगी और बीएलओ को तो ढुकने देंगे नहीं और सड़कों पर उतरेंगे, चाहे अंजाम जितना खतरनाक हो, जो होगा तो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव है। और सर, आपने जो है वक्फ बोर्ड को लेकर जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया गांधी मैदान में और तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसको फाड़ देंगे। देखिए, मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं, क्या फाड़ेंगे क्या चीरेंगे एक अलग बात है। अभी सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जो जिस तरीके की पोलराइजेशन, कभी मुद्दों पर बात नहीं, फार्मर्स पे नहीं, यूथ पे नहीं, महिलाओं पे नहीं, बेटियों पे नहीं, एजुकेशन पे नहीं, हेल्थ पे नहीं, इकोनॉमी पे नहीं, डॉलर पे नहीं, रुपया पे नहीं, क्या कहते हैं, शेयर मार्केट पर नहीं, आयात पे नहीं, किसी मुद्दों पर बात नहीं होना है। बिहार के विशेष राज्य पर नहीं, विशेष पैकेज पर नहीं, पलायन पर नहीं। तो एक स्वाभाविक प्रदर्शन हुआ जिसमें सभी लोगों ने 243 एमपी तो विरोध में यहाँ वोट दे चुके हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पर और किसी के अधिकारों पर हमला होता है, यहाँ ना माइनॉरिटीज का सवाल है ना किसी का। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले मनु स्मृति को याद कीजिए, किस तरह उस पर हमला हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर पर हमला हुआ। जब महात्मा सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले के समय में जिस वक्त इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की, उस वक्त किस तरह की व्यवस्था ने हमला महात्मा फुले पर किया, सावित्रीबाई फुले पर कितनी यातनाएं दी गई, पेरियार को आप याद कीजिए। तो आप उन चीजों सबको याद कीजिए ना, किस तरीके से आज भी 192% लोग 1,14,000 रुपये में सालाना अपनी जिंदगी जीता है। 84 करोड़ 5 किलो अनाज की जिंदगी जीता है। तो उसको आप जब याद करिएगा, देखिएगा कि लगातार क्या है। लगातार कभी कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी कुछ। गल्फ में जाओ तो भीख मांगो, सऊदी जाओ तो माफी मांगो, वहाँ पाकिस्तान जाके कुछ कहो, इस्लाम के बारे में कुछ बोलो, और यहाँ पर आओ तो मियाँ जी को गड़िया और सियासत के लिए सब धंधा करो। हिंदू मुसलमान यदि ना करे तो ये मुखिया में चुनाव जीतेंगे, मुखिया में प्रधान, एक तो मुखिया बनेंगे। तो माइनॉरिटीज का तो वैसे ही वोट एंटी बीजेपी जाएगा, वहाँ इसके लिए तो है तोबा की जरूरत नहीं। लेकिन आवाज आप नहीं दीजिएगा। सूरदास को खिचड़ी में घी डाला तो बोला घर घर आया, तो आवाज नहीं दीजिएगा तो ये लोग तो बिल्कुल खत्म कर देगा। तो संविधान के को क्यों रहना चाहिए, और जिस तरीके से इन्होंने किया, तो किसी इंडिविजुअल आदमी का कुछ बयान हो सकता है। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत लंबी लड़ना हो। कोर्ट में ये मुद्दे चल रहा है, सारी चीजें सामने होगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से इतर कुछ भी नहीं होगा। लड़ाई लंबा होगा, इसमें क्या बात है। जब जब हमारा सनातन कहता है कि हमारी जो विचारधारा वो वसुधैव कुटुंब की है, वो सर्वधर्म समभाव का है। मेरा सनातन कहता है कि हम नैतिक मूल्यों के साथ जीने वाले लोग हैं और दूसरी जाति, दूसरा वर्ग, समूह, विचार को ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। इन लोगों को न तो शिव का पता, न कर्म का पता, न नैतिक मूल्यों का पता, न तो बुद्ध का पता, न तो कबीर का पता, न तो किसी वाल्मीकि को भगा दिया। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, और कहीं वाल्मीकि का मंदिर है ही नहीं, तो उनके घर में वाल्मीकि। तो भैया इसीलिए तो जो सवाल है वो बहुत क्लियर है। और उसमें जब जब किसी भी विचारधारा पर, कभी मंडल कमीशन के ये लोग विरोधी रहे, कमंडल ले आए, तो मंडल में पूरा का पूरा जला दिया। तो मंडल विरोधी लोग हैं ना भाई, आरक्षण विरोधी लोग हैं। 50% इसको आरक्षण, 10% ऊंची जात के गरीबों को आरक्षण हम दिए, हम लोग दिए। तो भैया उसका जो कटलवध, उसको आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े को आप आरक्षण का आप देंगे ना लाभ, तो उसकी बात करनी चाहिए। तो उस पर नहीं बात करें, जाति जनगणना पर बात नहीं करेंगे। बस ये सिर्फ सियासत करने के लिए उल्टा पुल्टा बकवास। सर, चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंचती है 25 जून को और जो वोटर लिस्ट है पुनरीक्षण की बात करती है। और कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राधेश राम आए इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, इलेक्शन कमीशन से मिले, लेकिन उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर, इलेक्शन कमीशन जब पॉल्यूट हो जाए, जहर हो जाए और पूरा का पूरा सखा वहां बैठ जाए, दो दो इलेक्शन कमीशन ने रिजाइन कर दी, और 4 करोड़ लोग, ये हिंदू मुसलमान करने वाले जो जहर है, मुसलमान मुसलमान करते हैं, ये जो 4 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ जो बिहार के बाहर रहते हैं, वो तो गए।
अच्छा, जो 70 लाख लोग हैं वो भी गए, क्योंकि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट पूछ रहे हो, आप कह रहे हो कि जन प्रमाण 87 के पहले कौन जन प्रमाण पत्र 73% क्या कहते हैं बाढ़ में चला जाता है, आप कह रहे हो अस्थायी निवास क्या है। तो आप तो गरीब और गरीबी पर हमला कर दिए, आप तो दलित, ईबीसी, एसटी, एससी, बिहार और बिहारी पर हमला कर दिए। जो ऊंची जात के गरीब बाहर कमाने गए वो भी चले गए। तो आपने तो ऐसा हमला कर दिया बिहार और बिहारी पर कि बिल्कुल वोट का अधिकार ही खत्म कर दिया। और आप अब जब महाराष्ट्र में पिछले दरवाजे और दिल्ली से आए, तो अब यहाँ पर पूरा चुनाव आयोग के द्वारा आप करना चाहते हो, तो इसलिए लड़ाई तो आर पार होगी। और बीएलओ को तो ढुकने देंगे नहीं, और सड़कों पर उतरेंगे, चाहे अंजाम जितना खतरनाक हो, जो होगा तो होगा। सर, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे और पूरे विधानसभा चुनाव में जो है सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। किसी के प्रवक्ता तो है नहीं, तो पहले तो बेचारे को लड़ना चाहिए, सपना सबको देखना चाहिए। और जब विरासत में मिलता है तो बहुत कुछ है, तो विरासत में तो बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला है। तो पहले तो वो एनडीए से अलग होंगे तभी तो बिहार बिहारी भाई 14-20 सालों से तो डबल इंजन की सरकार है। तो नीतीश जी में क्या अवगुण है, वो जो ढूंढते रहते हैं सभी लोग, नीतीश जी में कोई अवगुण, नीतीश जी मानसिक रूप से ये तो बीजेपी स्थापित होना चाहती है, प्रॉक्सीवाद, मीडिया, दलाल, भ्रष्टाचारी, पैसे के द्वारा। तो ये तो नहीं होगा, ये किसी की नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।